बैंकों कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे, यानी जो फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट थे वो हमने पढ़े थे। तो मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में हम उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ हमने प्रैक्टिस भी की थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था a-b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, और सेम प्रैक्टिस हमने यहाँ पर की थी। और लास्ट में पढ़ा था a² - b², यानी 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे। और पूरी अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में और कभी कभी मेंसुरेशन में भी ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये फॉर्मूले काफ़ी यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में भी इनका यूज होता है। इस वाले फॉर्मूले का ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको यूज देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने आपको अलग से इसकी प्रैक्टिस करवाई थी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में। फिर हमने पढ़ा था इस वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि x + 1/x = अगर दे रखा है k, तो इसकी पावर दोगुना कर दो। x² + 1/x² बराबर क्या होता है? k² - 2 होता है। k² - 2 होता है। एक पढ़ा था हमने x - 1/x = अगर k दे रखा है तो x² + 1/x² कितना होता है? k² + 2 होता है। ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे, ठीक है। और रटना नहीं है आपको, मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको पावर अगर दोगुनी करनी हो तो स्क्वायर कर दो। अगर आपको कभी पावर 2 गुनी करनी हो या 4 गुनी करनी हो, 2 के मल्टीपल में अगर आपको पावर कभी करनी है तो आप तुरंत क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको और बताई थी, वो याद रखने लायक थी, वो कि यहाँ पर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव साइन आता है। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यानी कि आप चाहे यहाँ पर प्लस दे रखा हो चाहे माइनस दे रखा हो, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव वाला आएगा। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये दे रखा है और या फिर ये दे रखा है, और हमसे पूछ लिया जाए कि x² - 1/x² बराबर क्या होगा, तो हम स्क्वायर करके तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि स्क्वायर में तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है? प्लस आता है। आप चाहे कितनी बार भी स्क्वायर कर दो, रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा। हमसे पूछ रहे कि x⁸ - 1/x⁸ कैसे निकालेंगे, तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं कि माइनस वाला कैसे निकालते हैं। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको पिछले वाले कॉन्सेप्ट याद हैं तब ये समझ में आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे अलजेब्रा क्लास आगे बढ़ेंगी ना, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज होते रहेंगे। तो आप पहले उनको याद करें, तभी आप अच्छे से जुड़ पाओगे इस क्लास में। देखिए, एक फॉर्मूला होता है a+b के होल स्क्वायर की हम बात करते हैं। जैसे a+b का आपको मान निकालना है, a+b का आपको मान निकालना है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a - b का स्क्वायर + 4a × b। ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं क्या कह रहा हूँ कि a + b को आपको फाइंड आउट करना है, तो आप a - b की फॉर्म में कर सकते हैं। a + b का मान है वो आप a - b के स्क्वायर + 4a × b की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब आप इसको ओपन करोगे, इसको ओपन करो तो क्या आ जाएगा? a², फिर आ जाएगा प्लस का b², माइनस है तो -2a × b, और प्लस में आ जाएगा 4ab। ये माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट? प्लस का 2ab आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस का 2ab। और ये फॉर्मूला किसका होता है? a + b का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट है तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि हम a + b का जो मान है वो a - b की फॉर्म में निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो आप ऐसे कन्वर्ट करके देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो a + b का मान हम कैसे निकाल सकते हैं? a - b का होल स्क्वायर। अब देखो, रटना नहीं, समझना है। आपको क्या निकालना है? a + b। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी प्लस में आना चाहिए। प्लस में आना चाहिए तो यहाँ पर +4a × b लिखो और ऊपर लगा दो रूट। फिर अगर आपको a - b का मान निकालना है, a - b का मान निकालना है, और आपके पास में वैल्यू किसकी है? वैल्यू आपके पास में a + b की, तो उसका तो कर दो होल स्क्वायर। अब माइनस में निकालना है तो -4a × b, और इसका कर दो रूट।
तो आप a प्लस बी का मान इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, a माइनस बी का मान इसकी फॉर्म में निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, आप निकाल कर चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अब ये है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है कि a प्लस बी बराबर है, a प्लस बी बराबर है 9 और a इंटू बराबर है 18, तो a व b का मान ज्ञात करें। ध्यान से समझना, ये अभी मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, फिर अच्छे वाला एग्जांपल भी लूंगा, और फिर हम वही जो स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें माइनस निकालेंगे। पहले आप प्रश्न समझिए क्या है कि अगर आपको a प्लस बी का मान दे रखा है 9 है और a इंटू बी का मान दे रखा है 18 है, तो a व b का मान निकालिए, a व b का मान क्या होगा। तो एक तरीका तो ये कि आप इसमें वैल्यू पुट करो, ये सिंपल सा एग्जांपल है, वैल्यू पुट कर सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको बेसिक से भी करेंगे। वैल्यू पुट कैसे कर सकते हो, a का मान रखोगे 6, इसका मान रखोगे 3, कितना हो जाएगा 9, a का मान रखेंगे 6 और b का मान रखेंगे 3, कितना हो जाएगा 18। लेकिन हमें इसको बेसिक से ही करना है क्योंकि अभी हमें एक फॉर्मूला सीखना है। तो हमारे पास में इसकी वैल्यू है और a व b का मान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a माइनस बी निकालूंगा, a माइनस बी। अगर मेरे पास में a माइनस बी का मान आ जाएगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, फिर मैं पहले a की वैल्यू निकालूंगा और फिर मैं b का मान निकाल सकता हूं। तो मुझे पता है कि a माइनस बी का जो मान होता है वो a प्लस बी की फॉर्म में, क्योंकि a प्लस बी का मान आपको वो ऑलरेडी देगा, तो a प्लस बी का मान कितना है 9, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 4 इंटू a इंटू बी का मान कितना है 18, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 माइनस 18 गुना 4 कितना होता है 72, 72, तो 81 में से माइनस करेंगे 72 कितना आएगा 9, और 9 का रूट क्या होता है 3, यानी रूट 9 है वो 3 मान उसका होता है। तो आपके पास में यहाँ से a प्लस बी का मान आ गया 9, a माइनस बी का मान आ गया 3 है, तो यहाँ से आप a प्लस बी बराबर आपको दे रखा 9 और a माइनस बी आपको दे रखा 3, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऐड करिए तो आ जाएगा 2a और इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 12 है, तो यहाँ से a का मान आपके पास में आ जाएगा 6। जब a का मान आपके पास में 6 आ गया तब आप a का मान इसमें रखिए तो b का मान आ जाएगा 3, जो कि हमने पहले वैल्यू पुटिंग मेथड से कर लिया था। लेकिन ये बेसिक से हमें समझना कि एक बार आप इसको निकालना सीख लो, काफ़ी काम आएगा आपके, तो एक बार इसको नोट डाउन करें आप, फिर मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूँ। इस पर मैं अच्छे लेवल के एग्जांपल आपसे करवाऊंगा, फिर उसके बाद में हम अलजेब्रा में जो यूज होता है वो वाले एग्जांपल करेंगे हम। अब देखिए इसमें हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, आपको रटना नहीं है। देखो प्लस 4ab कहाँ लेना है, माइनस 4ab कहाँ लेना है, रटना नहीं है, समझो इसको। अगर आपको a प्लस बी चाहिए तो आपको पता है कि आगे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो वहाँ से माइनस में 2ab आ जाएगा, तो उस माइनस 2ab को कन्वर्ट करना है किसमें, प्लस 2ab में, तो आप वहाँ पर प्लस का 4ab लोगे। एक दो एग्जाम्पल करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आपको इसमें दे रखा है कि a प्लस बी बराबर है 9 और a इंटू बी बराबर है 20 और a और b का मान आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे, तो आपके पास में वैल्यू क्या है a प्लस बी की, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना माइनस में, आप समझो इसको, आपको रिजल्ट चाहिए माइनस में, रिजल्ट क्या चाहिए माइनस में, तो माइनस में चाहिए तो यहाँ पर माइनस का 4 ले लो और फिर a इंटू बी यानी 20। अगर आपको रिजल्ट चाहिए प्लस में तो यहाँ पर प्लस का 4ab ले लो, माइनस में चाहिए तो माइनस का 4ab ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस और 20 गुणा 4 होता है 80, बचेगा कितना 1, तो रूट में 1 का मान कितना होता है 1 ही होता है। तो आपके पास में a प्लस बी बराबर आ गया 9 और a माइनस बी बराबर आपके पास में आ जाएगा यहाँ से 1। इन दोनों को आप सोल्व करोगे यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी का मान आपके पास में 9 और a माइनस बी का आपके पास मान है 1, तो यहाँ से आप इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा ये 2a, क्योंकि प्लस का भी है माइनस का भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 10, तो 2a बराबर 10 है तो a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
a का मान 5 इसमें रखोगे तो आपके पास में b का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि सही है या गलत है। b का मान आपके पास में आ जाएगा 4। तो a प्लस बी 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 और 5 इंटू 4 20 और a माइनस बी यानी 5 माइनस 4 कितना है 1। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला जो है वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पहले वाले तो आप वैल्यू पुट करके कर सकते थे, अब इनको हम कैसे वैल्यू पुट करके करेंगे। देखो मैं आपको ये जो आप प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इनकी, क्योंकि आपके बाद में बहुत काम आएगी, इसलिए जैसे जैसे फॉर्मूले आ रहे हैं स्टार्टिंग से स्टेप वाइज टाइप वाइज हम चल रहे हैं, तो उनकी मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिस करवाता जा रहा हूँ। बाद में इनकी काफ़ी जरूरत पड़ेगी। a माइनस बी बराबर आपको दे रखा है 2√2 और a इंटू बी बराबर 30। a और b का मान ज्ञात कीजिए। अब आप वैल्यू पुट कीजिए इसके अंदर। अब आप वैल्यू पुट करोगे, कैसे करोगे इसके अंदर, पहले तो आप हम कर सकते थे, अब क्या करेंगे, अब हमें a प्लस बी का मान निकालना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी का मान निकालना है किसके फॉर्म में, a माइनस बी के। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आपको क्या चाहिए, प्लस में चाहिए तो प्लस ले लो, प्लस में चाहिए तो प्लस ले लो, माइनस में चाहिए तो माइनस में ले लो। तो प्लस में चाहिए तो प्लस 4 a इंटू बी का मान कितना है 30 है, 30 है। तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालोगे, इससे पहले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था कि √2 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर के अंदर पावर डबल होती है। देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस तो कितना हो जाएगा 4 गुणा 30 कितना होता है, 4 गुणा 30 होता है 120 और किसमें रूट में है तो कितना आ जाएगा √128, √128 है। और इसको आप क्या लिख सकते हो, √128 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणा 2 और 64 √64 किसका होता है 8 का होता है। तो इसका मान आ जाएगा 8√2। यानी हमारे पास में a माइनस बी का मान तो था 2√2 और a प्लस बी का मान है 8√2। अब यहाँ से हम इन दोनों को ऐड कर कर वैल्यू निकाल सकते हैं कि a प्लस बी का मान तो है 8√2 और a माइनस बी का मान हमारे पास में आया 2√2 है। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो जो प्लस माइनस के वो तो कैंसिल हो जाएंगे, a प्लस a हो जाएगा 2a और इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 10√2। तो a इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 2 से इसको काट देंगे तो क्या पे कितना आ जाएगा 5√2। तो आपके पास में a का मान आ गया 5√2 और आप a का मान आप यहाँ पर रखिए इसमें तो b की वैल्यू आ जाएगी। देखो a का मान कितना है 5√2, a का मान रखेंगे 5√2, इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, ये कितना है 8√2, 8√2 में से माइनस करेंगे 5√2 कितना आ जाएगा 3√2। अब आप चेक कर सकते हैं इसको। सबसे पहले a इंटू बी, 5√2 को गुणा करो 3√2 से तो 5 गुणा 3 होता है 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। 15 तो यहाँ से आ गया, √2 इंटू √2 होता है 2 तो 15 इंटू 2 हो जाएगा 30, बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं a माइनस बी, a का मान है 5√2, b का मान है 3√2, माइनस करोगे तो 2√2 है। a प्लस बी 5 प्लस 3 हो जाएगा 8√2। तो इसको भी आप नोट डाउन कर ले। तो ये तो थे इसके बेसिक से कॉन्सेप्ट। अब हम समझते हैं अलजेब्रा वाले कॉन्सेप्ट। ये तो मैंने इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए आपको बता दी और अब हम इसमें करते हैं कुछ अच्छे वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, a बराबर तो रखेंगे x और b बराबर रखेंगे 1/x। a बराबर रखेंगे x और b बराबर रखेंगे 1/x है। तो अगर मान लीजिए आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है k, अगर आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर दे रखा है k दे रखा है, तो अगर आपको x माइनस 1/x निकालना हो तब क्या करेंगे। यानी आपको प्लस का देकर माइनस में पूछे या माइनस का देकर प्लस में पूछे, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। यहां पर पावर कितनी 1, यहां पर पावर कितनी 1, तो यहां पर पावर कितनी 1, यहां पर पावर कितनी 1 है। तो जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दे रखी हो पावर सेम है तो प्लस का देके चाहे माइनस का पूछे या माइनस का देकर प्लस का पूछे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, आपको निकालना क्या है x माइनस, हमें निकालना है x माइनस 1/x। फॉर्मूला लगा दो माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आएगा प्लस वाले का स्क्वायर, प्लस क्या है x प्लस 1/x का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर
माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस निकालना है तो माइनस लगाना है, प्लस निकालना है तो प्लस निकालो, इंटू ए इंटू बी। ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है 1/x। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास में सिर्फ बचेगा k² - 4। ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा k² - 4। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि इसका जो रिजल्ट हमारे पास में आएगा, अब रटना नहीं समझना है। प्लस का देखिए माइनस में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है माइनस में, माइनस में, माइनस में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो और माइनस का 4 लगा दो। माइनस में पूछ रहा है तो माइनस का 4 लगा दो। बस याद ये रखना आपको कि ये इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होना चाहिए। ये ऊपर x है और 1/x है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई a इंटू बी, प्रोडक्ट अगर इसका 1 है तो यहां पर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। और अगर बाय चांस प्रोडक्ट इसका 1 नहीं हो, इनका गुणा, इनका मल्टीप्लाई 1 नहीं हो, तब वो कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो ये पढ़ लीजिए आप। तो माइनस निकालना है तो माइनस का 4 करना है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे इस पर आधारित। तो जैसे हमने इसको निकाला है तो वैसे हम दूसरा भी निकाल सकते हैं। जब हमने इसको निकाला है, अब दूसरा देखिए कि हमें इस बार माइनस का दे रखा है, x - 1/x बराबर दे रखा है k, और इस बार हमसे प्लस का पूछ ले 1/x बराबर क्या होगा। इस बार क्या पूछ लिया, प्लस का पूछ लिया। तो कुछ नहीं करना, सेम तरीका है। सबसे पहले तो लगाओ रूट, फिर कर दो इसका स्क्वायर k²। प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का 4 लगा दो। जब माइनस का पूछ रहा है तो माइनस का 4, प्लस का पूछ रहा है तो प्लस का 4। इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। अब हम सोल्व करेंगे एग्जांपल। जैसे आपको दे रखा है कि x + 1/x बराबर है 5, तो x - 1/x बराबर क्या होगा। क्या है, प्लस का दे रखा है, माइनस का पूछ रहा है, पावर सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लगा देंगे अंडर रूट, फिर ये क्या है k है, तो सबसे पहले करेंगे k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। क्या पूछ रहा है माइनस का, तो माइनस का 4 लगा दो, बस कुछ नहीं करना। तो आ जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, 25 में से माइनस करेंगे 4, तो आ जाएगा 21। ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे, देखो x - 1/x बराबर आपको दे रखा 11, और हमसे पूछे कि x + 1/x बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो दे रखा है इसका स्क्वायर कर दो, 11 का स्क्वायर। क्या पूछा प्लस का, तो प्लस का 4 ऐड कर दो बस। क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। 11 का स्क्वायर 121, 121 में 4 जोड़ देंगे तो 125, और रूट 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 25 × 5। 25 × 5 कितना होता है 125, और रूट 25 को क्या लिख सकता हूँ 5, क्योंकि रूट में इसको बाहर निकाले तो मेरे पास में आ जाएगा 5√5 आ जाएगा। ऐसे 5√5 आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये भी आपका सही है। तो आप इसको लिखना चाहो तो 5√5 इसको लिख सकते हैं। ये हो गया। अब रटना नहीं है कि ये फॉर्मूला यहीं पर लगेगा, नहीं, आप इसको आगे भी लगा सकते हो। जैसे अगर हमें x³ - 1/x³ बराबर दे रखा है, सपोज 13 दे रखा है, तो आपसे पूछे कि x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। पावर देखिए सेम है क्या, x⁻3, x⁻3, x⁻3 और x⁻3, यानी पावर सेम है। इन दोनों का गुणा देखिए, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे किस किस को, x⁻3 और 1/x⁻3 से, इनका मल्टीप्लाई देखिए 1 है क्या, जब आप इनको गुणा करोगे तो 1 आएगा, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे रिवर्स है, उल्टे हैं। तब आपको क्या करना है, प्लस निकालना है। तो तुरंत क्या करेंगे, पावर सेम है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर। प्लस निकालना है तो प्लस का 4 कर दो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसमें 4 ऐड करें तो 173। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे हम बात करें कि x⁻10 + 1/x⁻10 आपको वैल्यू दे रखी है √p। x⁻10 + 1/x⁻10 आपको वैल्यू दे रखी है √p। तो आपसे पूछ लिया जाए कि x⁻10 - 1/x⁻10 बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना है, तुरंत पावर देखिए बिल्कुल सही है क्या, सही है। ये वैल्यू हो जाएगी k की, इसका स्क्वायर कीजिए, √p का क्या करना है, स्क्वायर करना है। माइनस निकालना है तो माइनस का 4 कर दो, तो √p का स्क्वायर होता है p और माइनस में 4, ये रूट, ये आपका आंसर हो जाएगा।
इसको आप नोट डाउन कर ले। आई होप आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। ये तो थे सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले। तो क्या हमसे ऐसे पूछेगा? नहीं, थोड़ा सा दूसरा लेवल देखते हैं इनका कि ऐसा भी तो हो सकता है इससे थोड़ा सा अलग हमसे पूछ ले, और अलग ही पूछा जाता है। अब देखिए कैसे यूज करेंगे इसको, इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे यूज करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे पीछे वाले फॉर्मूले मिक्स होने लगेंगे, पीछे वाले फॉर्मूले सारे मिक्स होने लगेंगे। अभी तो हमने स्क्वायर ही पढ़ा है, फिर पढ़ेंगे क्यूब, फिर दोनों को मिक्स करेंगे। हमें क्यूब भी करना पड़ेगा, स्क्वायर भी करना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ पर माइनस प्लस वाला भी करना पड़ेगा। तो देखो अभी जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है कि x + 1/x बराबर दे रखा है 4, और हमसे पूछे कि x² - 1/x² बराबर क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे? x + 1/x बराबर दे रखा 4, तो x² - 1/x² बराबर क्या होगा? क्योंकि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा। एक बार करके देख लेते हैं। चलो इसका स्क्वायर करो, पावर तो x² + 1/x² आएगा, प्लस 2x × 1/x = हो जाएगा 16। तो ये तो प्लस ही आया, हमें तो माइनस वाला चाहिए। तो स्क्वायर करने से कभी भी ये दोनों वैल्यू नेगेटिव नहीं आती, ये पॉजिटिव ही आएंगी। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया था। तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ये माइनस का पूछा क्या, मैं इसका प्लस निकाल लूं। जैसे इसके दो तरीके, पहला तरीका मैं आपको बताता हूं। तो जो फर्स्ट मेथड इसको सोल्व करने का जो फर्स्ट मेथड है वो ये है। सबसे पहले क्या करेंगे, x² + 1/x² निकाल लेंगे। जब आपके पास में ये दे रखा है तो x² निकालेंगे, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2, तो हो जाएगा 14। यानी आपको x + 1/x बराबर दे रखा है 4, तो x² + 1/x² बराबर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 2। क्यों करेंगे? क्योंकि फॉर्मूला याद रखो आप, a² + b² + 2ab, जो प्लस का 2 है वो जाएगा इस साइड में, तो हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आ जाएगा 14। अब देखिए हमारे पास में आ गया x² + 1/x²। निकालना क्या है? माइनस में, पावर सेम है, माइनस में निकालना तो निकाल लेंगे। x² - 1/x² बराबर है √ फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला ये था कि जब आपको माइनस में निकालना है तो प्लस वाला लीजिए। भाई आपको या तो प्लस में देके माइनस का, या फिर माइनस का देके प्लस में। तो ये माइनस का पूछा है तो प्लस वाला कहाँ है? प्लस वाला ये रहा, इसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर। माइनस निकालना है तो माइनस का 4 कर दो, क्योंकि हम यही तो पढ़ा था इसमें, हमने इसमें यही तो पढ़ा था कि जब हमें माइनस का देकर प्लस वाला पूछे तो k² और प्लस का 4 कर देंगे। के यहाँ पर क्या है? ये रहा। अच्छा, माइनस का देके प्लस का पूछे तो यहाँ पर कर देंगे, और अगर प्लस का देके माइनस का पूछे तो यहाँ पर माइनस का 4 कर देंगे। यही पढ़ा था हमने। तो इसमें भी क्या है, ये माइनस का पूछ रहा है तो प्लस, माइनस का पूछे तो माइनस का 4 कर देंगे, और प्लस वाले का कर देंगे। इसमें स्क्वायर है, कितना आएगा 14 का स्क्वायर होता है 196, 196, और 196 में से माइनस करेंगे 4 तो आ जाएगा 192। तो आप चाहो तो इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? इसके फैक्टर कर लो। मैं इसको 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 4 × 4 16 और 48, और 48 को मैं और भी लिख सकता हूँ 4 × 6, तो हमारे पास में आ जाएगा 16 16 12 है तो 4 √6। नहीं 4 √6 नहीं आएगा, कितना आएगा ये 48। ऐसा 8 था यहाँ पर 8, तो 8 का बाहर निकाल तो 4 12 आएगा 12। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पास में, और इसको 12 को और भी आगे लिख सकते हैं हम। 12 को और क्या लिख सकते हैं 4 × 3 है, 4 × 3 है। तो इसको जब रूट से बाहर निकालें तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, और अंदर कितना बचेगा √3 अंदर जाएगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 × 3 कितना होता है 192 ही होता है। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो 8 √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम निकालते कैसे वो बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे रूट में कोई संख्या दे रखी हो, कोई भी संख्या दे रखी हो, जैसे 192 दे रखा है, अब हमें पता है कि रूट में संख्या है उसको बाहर निकालना है तो उसके लिए जोड़ा चाहिए, पेड़ चाहिए। शुरुआत कहाँ से करोगे? जैसे 2 के लिए क्या करोगे 4 चाहिए आपको, 3 को बाहर निकालना तो उसका स्क्वायर चाहिए 9 चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 192 है तो इसमें को 4 से डिवाइड कर देंगे
तो 4 गुना 4 होता है 16, बचा कितना 3, ये क्या यहाँ पर कितना 2, तो 32 में भाग देंगे 4 का तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 × 48। अब आप 48 को भी आगे चेंज कर सकते हो, 48 में आप 4 का भाग दो, और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है, टुकड़े करते जाओ इसके। ये 16 गुना 16 से भाग देते ना, 16 दूनी 32 12, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे आप टुकड़े बना के इसको कर सकते हैं। 12 गुना 16 कितना होता है 196 होता है। तो हमारे पास में ये वैल्यू आ गई इसकी। ये था फर्स्ट मेथड था। इसका सेकंड मेथड क्या होगा, इसका जो सेकंड मेथड है वो ये भी कर सकते हैं आप इसमें। देखिए आपको क्या पूछा है, x² माइनस 1/x²। अब आप याद कीजिए, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या आपको, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या कहीं, स्टार्टिंग में बताया था मैंने। याद तो सबको होगा, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। a² माइनस b²। तो क्या करेंगे, एक बार तो कर देंगे प्लस a प्लस b, और एक बार कर देंगे माइनस a माइनस b। ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1, चलो कलर चेंज कर लेते इसका, ये अलग से दिखेगा। तो x प्लस 1/x, और मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 1/x। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा x² माइनस 1/x²। तो x प्लस 1/x की वैल्यू तो हमारे पास में कितनी है 4 है। अब हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x, हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x की। और क्या फॉर्मूला होता है, जब हमारे पास में प्लस की वैल्यू है 4, माइनस की चाहिए तो क्या करेंगे 4 का तो कर देंगे स्क्वायर, और माइनस में चाहिए तो माइनस का कर देंगे 4। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, वही प्लस का देकर माइनस का पूछे, माइनस का देकर प्लस का पूछे, तो √k² माइनस 4 है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से माइनस करेंगे 4 कितना आएगा 12। तो 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2√3। कैसे, 12 के टुकड़े कर लो, 12 के टुकड़े करेंगे हम 4 गुना 3, तो 4 को बाहर निकालेंगे रूट में तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका 1/2 कर दो, अंदर कितना बचा 3, तो आ जाएगा 2√3। तो यहाँ इसकी वैल्यू तो आ गई 2√3, इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी दे रखी है 4, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 8√3। यहाँ से भी कितना है 8√3, और यहाँ से भी कितना है 8√3। तो आप एक बार नोट डाउन कर ले इसको। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा इसमें कैसे कैसे करते हैं। अब देखिए इसमें क्या किया जाता है कि आपसे डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लेते हैं। जैसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3 दे रखा है, और x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो आप ना इसका आंसर निकालिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। जब आपको x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3, तो x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो इसको आप फ्रेश तरीके से कीजिए, दूसरे तरीके से मत करना क्योंकि वो लेंदी हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि पावर 4 पूछ रहा है, पावर 4 पूछ रहा है, और स्क्वायर में कभी भी माइनस आता नहीं है, हमेशा प्लस आता है। तो यहाँ पर प्लस निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं निकालूंगा x² प्लस 1/x² बराबर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, उसमें से माइनस कर दूंगा 2, तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे नीचे तो कितना आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इस बार क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, उसमें से माइनस कर दूंगा 2, कितना आ जाएगा 47। अब आपके पास में वैल्यू किसकी आ गई है, हमारे पास में वैल्यू आ गई है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की। पूछा क्या है माइनस वाला पूछा है। तो जब आपको माइनस वाला पूछा तो क्या करेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला होता है कि जब पावर सेम हो +4 यहाँ पर प्लस का माइनस का है तो क्या करेंगे तुरंत इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका जो रिजल्ट है 47 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। पूछा किस में माइनस में, तो माइनस का 4 लगा देंगे, और अगर प्लस में पूछता तो प्लस का 4 लगा देते। तो माइनस में पूछा तो माइनस का 4 लगा देंगे तो आ जाएगा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का भी तरीका है, इसको सोल्व करने का भी तरीका है। किसको, इस इक्वेशन को। अगर आपने को फॉर्मूले अप्लाई करने आते हैं तो आसानी से कर सकते हो। एक तरीका तो ये कि 47 का स्क्वायर करो, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ये कि हम 47 का स्क्वायर करें, कितना होता है
47 का स्क्वायर होता है 2209। कितना होता है? 2209। उसमें से माइनस कर देंगे 4 तो कितना आ जाएगा? 2205। 2205। एक तरीका तो ये है कि इसका रिजल्ट आ गया हमारे पास में, ये 2205 है। दूसरा तरीका ये है कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ध्यान से समझो इसको। ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2 की पावर 2। ये लिखा 47 की पावर 2, यहां पे लिखूंगा 2 की पावर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहां पर a इक्वल टू कितना है? 47। तो एक बार तो प्लस कर दो, b का मान कितना है? 2, और एक बार माइनस कर दो। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट डिपेंड ये करता है कि आप इसको कैसे यूज करते हैं। कई बार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कई बार कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। ये रूट के अंदर है, 47 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा? 45 हो जाएगा। बताओ उससे कितना ईजी रहेगा? ये कितना होता है? रूट 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो बाहर से कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 45 है, और 45 को आप क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 5, तो रूट में 9 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रूट अंदर कितना बचेगा? बस 5 बचेगा अंदर, तो आपके पास में आ जाएगा 21 रूट 5। देखो सिंपल हो गया ना उससे। आप ऐसे करोगे, फिर इसको टुकड़े करोगे, आप 2205 के टुकड़े करो, आप काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? इसको लिखना पड़ेगा 441 गुणा 5, फिर आप 21 का रूट बाहर निकालोगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले याद तो कर ले, तो उसको अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है। तो आप इसको जैसे मर्जी है वैसे करना चाहो कर सकते हो। तो हम तो करेंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ से अब इसको सोल्व करना है, तो इसमें देखो a बराबर तो हो जाएगा 47 और b बराबर हो जाएगा 2। तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर 47 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, उसका क्या है? रूट है। तो यहाँ पर एक बार तो प्लस कर दो, 47 प्लस 2 इंटू एक बार माइनस कर दो, 47 माइनस 2। देखो मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। आप ये चीज़ें सीख जाओगे तो आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 45। इसको बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा? 7। कितना बचेगा? 45। और 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 गुणा 5। तो यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो 3 और कितना आ जाएगा? रूट 5। इसका आंसर हो जाएगा 21 रूट 5। तो यह आपका इसमें आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आई होप दोस्तों आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जैसे इसमें हम बात करते हैं ऐसे कुछ और एग्जांपल की, आप खुद ट्राई करना। इसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। x प्लस 1/x बराबर आपको दे रखा है रूट 11। तो आप अब ज्ञात कीजिए, इसे फाइंड कीजिए। मैंने एक पर्सन लिखा है तो आप इसके आंसर बताना। फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर क्या होगा? और x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 बराबर क्या होगा? तो ये आप ट्राई कीजिए इसके अंदर, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी हम स्क्वायर पढ़ रहे हैं और स्क्वायर के अंदर पावर 2 गुनी होती है। स्क्वायर के अंदर पावर 2 गुनी होती है। तो एक पर्सन तो ये रहा, और एक दूसरा पर्सन और लिख देता हूं मैं, वो भी आप ट्राई करना। रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर है रूट 7। तो आपको निकालना है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर निकालिए। इसमें बराबर क्या होगा? आप इसमें निकालिए x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर क्या होगा? आप इसमें निकालिए
एक्स की पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 बराबर क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों को आप सोल्व करें और इनका आप आंसर बताइए। फिर उसके बाद में स्क्वायर वाले खत्म हो जाएंगे, फिर आगे हम शुरू करेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले। क्यूब वाले फॉर्मूले के बाद में हम शुरू करेंगे एक्स की पावर 5 निकालना, एक्स की पावर 7 निकालना, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया है कि स्क्वायर में हम 2 के मल्टीपल निकाल सकते हैं, क्यूब के अंदर हम 3 के मल्टीपल निकाल सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब है, एक्स की पावर 9 है, यानी 3 के मल्टीपल में। और 6 का भी निकाल सकते हैं, वो भी 3 का मल्टीपल है। जैसे एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का तो एक्स की पावर 2 है, उसका 3 गुणा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 9 निकाल सकते हैं, यानी उसका 3 टाइम्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संख्या होती है जैसे एक्स की पावर 5 है, तो वो तो ना तो हम स्क्वायर से निकाल सकते हैं ना क्यूब से निकाल सकते हैं। तो उनको कैसे निकालेंगे वो हम आगे सीखेंगे, स्टेप वाइज स्टेप हम सीखने वाले हैं। फिर हम सीखेंगे इनका रिवर्स, कि जैसे हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स से निकाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो उसका उल्टा भी तो हो सकता है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान दे दे और आपसे x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान पूछ ले। ऐसा भी तो हो सकता है कि हर बार इनका जो प्रोडक्ट है वो 1 ना होकर कुछ और हो, यहाँ पर 2x हो, यहाँ पर 3x हो। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे स्टेप वाइज स्टेप। तो एक बार आप इनका आंसर निकालें और कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए हम इसको अब सोल्व करते हैं। आपको क्या दे रखा है कि x प्लस 1 अपन एक्स बराबर दे रखा है √11। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। हमें दे रखा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान जो दे रखा है वो दे रखा √11, ठीक है। सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, इस वाली संख्या का स्क्वायर, तो √11 का स्क्वायर, और फिर क्या आता है, माइनस का 2 आता है। फॉर्मूला आप याद रखिए, फिर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। √11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 ही होता है, माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका मान कितना आएगा, 9 आएगा। एक वैल्यू तो हमारे पास में ये आ गई है। तो अब इसकी सहायता से हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या। जब आपके पास में पावर 2 में प्लस का मान है तो माइनस का पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, रूट और प्लस वाले का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, माइनस में पूछ रहा है तो माइनस का 4 है। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 81 में से माइनस करेंगे 4 तो कितना आ जाएगा, 77, √77 है। फिर हमसे पूछे x की पावर 4, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा। तो ये कहाँ से आएगा, आप देखिए इसमें आप इसका मान इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अंदर आपसे पूछ रहा है कि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का मान क्या होगा। हमें तो पावर 2 करनी है, हमें तो पावर क्या करनी है, 2 गुनी करनी है, 2 गुनी करनी है, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है 2 गुना, और स्क्वायर में हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4। तो आप दोनों से निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ इस वाले से। तो जब इससे स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले 9 का स्क्वायर करते हैं, 81, यहाँ पर क्या है प्लस का 2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 में से माइनस करेंगे 2 कितना आ जाएगा, 79, कितना आ जाएगा, 79 है। अब अगर मैं इसी से चेक करना चाहूँ, इस वाले से, दूसरा तरीका इसमें जो सेकंड मेथड है वो मैं अगर चेक करना चाहिए, इस वाले मेथड से करना चाहिए, तो क्या होगा, इसका इससे स्क्वायर करके ये निकालना है। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, √k का स्क्वायर, तो √77 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएंगी तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा जुड़ते जाएंगे, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। उनको याद करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, और आप उनको एक साथ लिखते रहो। जैसे जैसे मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ तो आप एक पेज के ऊपर उनको छोटे छोटे अक्षरों में लिखते रहिए। जहाँ पर भी कन्फ्यूज होता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है तो आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि फॉर्मूला याद होगा तभी आप इसको सीख पाओगे।
तो √7 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। यहाँ पर क्या है, माइनस का है, और तो माइनस का 2ab आएगा, 2ab वो उधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 2 आएगा। तो √77 का स्क्वायर होता है 77, उसमें जोड़ देंगे ऐड तो कितना आएगा, 79 आएगा। यहाँ से भी आंसर यही था, यहाँ से भी आंसर क्या था, यही था। तो दोनों में आपकी मर्जी, आप किससे निकालना चाहो निकाल सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। तो ये होगा इसके अंदर, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम 8 वाला भी निकालते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर पावर 8 वाला। अब देखिए आपको निकालना क्या है, निकालना है x की पावर 8। चलो हम यहाँ कर लेते हैं, हमें निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना है, ठीक है। और ये क्या है, स्क्वायर से संभव है, स्क्वायर से संभव है। तो किसका स्क्वायर करोगे, यानी इसका आधा कर दो 4, हमें 4 का स्क्वायर करना है, हमें क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। अच्छा पहले माइनस वाला निकाल लेते हैं, चलो इसमें x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4, क्योंकि प्लस का मान तो हमारे पास में आ गया है ये। अब क्या करते हैं, माइनस वाला वो निकाल लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमारे पास में आएगा 79। तो इसका ये प्लस का है, माइनस का पूछ रहा है। पावर अगर सेम है, प्लस का दे के माइनस पूछे, माइनस का दे के प्लस पूछे, क्या करना है, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, 79 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर देखो माइनस का पूछा तो माइनस का 4 कर दो। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक तरीका तो यह कि आप 79 का स्क्वायर करो, उसमें से 4 माइनस करो, नहीं इसको बनाओ 79 का स्क्वायर, इसको बनाएंगे 2 का स्क्वायर, इसको बनाएंगे 2 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनेगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास में क्या आ जाएगा, a प्लस बी, 79 प्लस 2 हो जाएगा 81, और 79 माइनस 2 हो जाएगा 77 है। तो √81 किसका, 9 का स्क्वायर होता है, तो बाहर आ जाएगा 9 और अंदर बचेगा 77। इसलिए मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पहले लिखवाया था। तो यहाँ से इसका मान हमारे पास में ये आ गया। अब हमें निकालना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, तो हमें क्या चाहिए इसमें, पावर ये 8 है तो 4 वाला चाहिए, तो 4 वाला हमारे पास में ये भी है, 4 वाला हमारे पास में ये भी है। तो जिसकी जो मर्जी करे आप उससे निकाल सकते हो। इस वाले से निकालना चाहो तो इस वाले से निकाल लो, इस वाले से निकालना चाहो तो इस वाले से निकाल लो। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 निकालना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने है तो क्या करेंगे, 79 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पर एक बार ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक बार ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूले को थोड़ा सा नोट डाउन कर लें आप कहीं पर। और जब भी मैं स्क्वायर करने की बात करता हूँ तो स्क्वायर वाले दोनों फॉर्मूला आप याद करो। कौन से, एक बताया था मैंने k स्क्वायर माइनस 2, k स्क्वायर प्लस 2 वाला, ठीक है। और दूसरा बताया था मैंने कि प्लस का दे के माइनस पूछे तो √k स्क्वायर माइनस 4, माइनस का दे के प्लस का पूछे तो √k स्क्वायर प्लस 4 है। क्योंकि अभी तो हमने क्यूब शुरू ही नहीं किया, फिर तो ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे अगर आप। और अगर कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है। प्लस का है, इस वाले से किया है तो इसका स्क्वायर करो, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 प्लस 2 a इंटू बी। तो प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 79 का क्या करना है, स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस करना 2। तो 79 का स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाएगा 50 2 29। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, बचा कितना 8 बचा। तो 9 गुना 7 होता है 63, 63 गुना करें 2 से तो 126, 126 में जोड़ेंगे 8 तो आ जाएगा 134। तो यहाँ से आ जाएगा 34, बचा कितना 13। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 49 59 59 और 62, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6241। इसमें से माइनस करना 2 तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 6239 39। ये इसका मान आ जाएगा, इसका मान हमारे पास में ये आ जाएगा। x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान हमारे पास में ये आ जाएगा। इससे अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके फॉर्मूले भी याद होते हैं और थोड़ी सी कैलकुलेशन भी अच्छी होती है। और फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आपको फिर पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर आपको पता है इसका स्क्वायर करो, -2 करो, +2 करो, बस ऐसे कुछ रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आप इसको नोट डाउन कर लें।
और इसमें क्या पूछा गया था, इसका मान हमारे पास में आ गया, इसका मान हमारे पास में आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया। अब इसका x⁴ माइनस वाला और निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा। तो अब अगर मान लीजिए हमें x⁸ -1/x⁸ निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि प्लस का देके माइनस का पूछ रहा है तो कोई बात नहीं, इसका प्लस वाला ढूंढो कहाँ पर है। बस सेम पावर होनी चाहिए। मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ, पावर सेम होनी चाहिए, तो पावर सेम रखो। आप कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा रखना है। इस पावर 8 वाला रखो, और ये प्लस वाला क्या है, इसकी वैल्यू होगी k, तो इसका स्क्वायर कर दो। 6 की ये हो जाए 39 का स्क्वायर, माइनस में पूछा तो माइनस का 4 का मतलब 2⁴ 4 का मतलब 2⁴ है, तो a² - b² वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। तो एक बार इसको करोगे आप प्लस में तो आ जाएगा 6241 और इंटू इसमें से माइनस करेंगे 6237। एक बार प्लस में कर दो 2, एक बार माइनस में कर दो। और आपको पता है कि 6241 किसका होता है, 79 का स्क्वायर होता है, तो उसमें 79 तो आ जाएगा बाहर, और अंदर कितना बचेगा 6237 है। अगर इसके भी आगे फैक्टर होते तो इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी ऐसे एक पर्सन आते तो हम ऑप्शन से अच्छे से कर सकते हैं, बाकी प्रैक्टिस के लिए था, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगर बड़ी संख्या दे रखी है तो कैसे स्क्वायर करते हैं वो, और जैसे मैंने आपको बताया था, इस स्क्वायर का हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, स्क्वायर क्यूब निकालने का, किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर ले। और देखिए जैसे जैसे अलजेब्रा में आगे बढ़ेंगे ना, तो पीछे वाले फॉर्मूले काफ़ी यूज होते रहेंगे, तो आप उनको याद करते रहें। अब बात करते हैं इससे पहले वाला पर्सन। तो ये वाला पर्सन तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला तो इसमें हमने सारी वैल्यू ये सब निकाल ली हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर, ये जो नीचे वाला पर्सन इसकी, इसमें हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है √x - 1/√x बराबर दे रखा है √7। और आपसे इसमें कुछ वैल्यू पूछी गई है कि x² - 1/x² बराबर क्या होगा। आपसे पूछा कि x⁴ प्लस 1/x⁴ बराबर क्या होगा, और x⁸ माइनस 1/x⁴ बराबर क्या होगा। ये वैल्यू आपसे इसमें पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि स्क्वायर में पावर 2 गुनी होती है। इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो 1/, का जब आप 2 गुना करोगे तो पावर कितनी बन जाती है, 1 बन जाती है। यानी रूट का आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा x, और प्लस आएगा 1/x। स्क्वायर में कभी भी यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसका स्क्वायर कर दो √7 का स्क्वायर, और ये क्या माइनस का, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² + b² माइनस 2ab। जो माइनस का 2 है वो इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2ab, तो प्लस का 2 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी, √7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 + 2 हो जाएगा 9। तो x + 1/x का मान हमारे पास में आ गया 9 आ गया। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, x² - 1/x², ये निकालना है। तो इसके 2 तरीके होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। चलो x² + 1/x²। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 है तो 2 किसका दुगुना होता है, 1 का दुगुना होता है, तो 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब तो x + 1/x बराबर दे रखा आपको 9, तो x² + 1/x² निकालना, तो तुरंत क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो, 9 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से क्या प्लस का तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 में से -2 करेंगे तो आ जाएगा 79। कितना आ जाएगा 79 इसमें आ जाएगा। तो ये तो सेम ही फॉर्मूला हो जाएगा, वहाँ वाला और वो वाला। उसमें भी सेम ऐसे ही आ रहा था क्या, ये तो सेम हो जाएगा। √7 में इसको √3 रख लेते हैं, इसको रख लेते हैं √3, क्योंकि सेम ही पर्सन हो जाएगा ऐसे। तो इसको रख देते हैं जैसे √3 है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं इसमें
यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर आ जाएगा √3 का स्क्वायर और प्लस का 2। तो इस √3 का स्क्वायर होता है 3 और प्लस का 2 कितना होता है 5, तो यहाँ से 5 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 79 तो पहले हम पढ़ चुके हैं तो वो सेम हो जाएगा। तो इसका आपको स्क्वायर करना है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2x है, तो इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और √3 का भी क्या करना है, स्क्वायर करना है। फॉर्मूला आप याद रखिए, ये हमारा हो जाएगा k, तो होता है k स्क्वायर प्लस 2 होता है, वो फॉर्मूला आप इसमें याद रखिए। अब यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है k, पहले k का मान था ये, अब k का मान है ये, पता कैसे चलेगा कि k का मान कौन सा है, पता ऐसे चलेगा कि निकालना क्या है, 2 निकालना है, तो 2 का हाफ कर दो 1, तो 1 वाला बन जाएगा k। आपको निकालना क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स, पावर कितनी 1, 1 का हाफ कर दो 1/2, तो k बन जाएगा 1/2 वाला। आपको निकालना है x की पावर 50 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 50 बराबर क्या होगा। तो हमें पता है कि ये 2 का मल्टीपल है, तो यानी स्क्वायर से संभव है, किससे संभव है, स्क्वायर से संभव है। इसका हाफ कर दो पावर का, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 25, तो यानी आपके पास में x की पावर 25 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 25, या फिर x की पावर 25 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 25, इन दोनों का अगर आपके किसी एक का भी मान है ना, तो 25 से आप 50 निकाल सकते हो। ठीक है, समझो आप ऐसे, तो कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें पावर स्क्वायर किसका करना है और वो किसका करना है। तो अब यहाँ पर k क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं k स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस का 2 है, तो इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि प्लस वाले फॉर्मूले में क्या आता है, माइनस आता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या निकालना है, इसी फॉर्मूले से आपको निकालना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। फॉर्मूला हमारा सेम है, जब आपको पावर सेम दे रखी है, प्लस के माइनस का पूछा है, तो आप हमें निकालना क्या है, माइनस, तो माइनस के लिए कम से कम प्लस तो चाहिए, तो प्लस का मान हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया। इस बार k बन जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या होगा 23 का स्क्वायर हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस का 4। तो रटना नहीं है कि फॉर्मूला कौन सा कहाँ पर लगाना है, तो इसको मैं 4 को लिख सकता हूँ यहाँ से 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी, 23 प्लस 2 हो जाएगा 25, और 23 माइनस 2 हो जाएगा 21, 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5√21 है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकाल लिए। हमें निकालना क्या है, x की पावर 4 निकालना है, तो 4 आएगा किससे, स्क्वायर से, इसका हाफ कर दो 2 वाला, तो आपके पास में अगर 2 वाला है, ये 2 वाला ये रहा, तो इस बार इस k बन जाएगा, ये बन जाएगा, k बन जाएगा, तो क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, k स्क्वायर यानी 23 का स्क्वायर माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, 529 में से 2 कर देंगे तो 527, यानी 23 का स्क्वायर होता है 529, उसमें से माइनस 2 कर देंगे तो आ जाएगा 527 आ जाएगा। तो फिर इसी प्रकार से आप x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 भी निकाल सकते हैं। फिर आप आगे करोगे तो x की पावर 8 वाला आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर, बस इसमें और कुछ भी नहीं है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए इतना। अब देखिए दोस्तों, जो जो हमने पढ़ा है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसके अंदर फॉर्मूले वगैरह। तो हमने एक तो पढ़ा था कि x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर आपको दे रखा है, k दे रखा है, और आपसे उसकी पावर दोगुनी पूछे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आपसे पूछता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर कर दो k स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि हमें स्क्वायर किसका करना है, इसी का तो करना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, वो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि आपको x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है, k दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा k स्क्वायर और प्लस का 2, क्यों हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो माइनस का 2ab है वो इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। ये फॉर्मूले रटने नहीं है, आपको समझने हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जब आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर दे रखा है k, और आपसे x माइनस 1 अपॉन एक्स पूछे, जब आपको प्लस का देकर माइनस पूछे तब क्या करना है, कुछ नहीं करना, अंडर रूट लगाना है और k का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस में पूछे तो माइनस का 4 है।
और k कौन सा होगा, अगर आपको x की पावर 1 वाला है तो k भी आपको x की पावर 1 वाला लेना है। अगर आपको निकालना है कि x की पावर 10 माइनस 1 अपॉन x की पावर 10 का मान बताइए क्या होगा, तो सबसे पहले आपके पास में x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 का मान होना चाहिए, तभी तो आप क्या करोगे, तो आपके लिए फिर k की वैल्यू बन जाएगी ये वाली बन जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और अगर इसमें देखते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर, अगर आपको दे रखा है k और आपसे प्लस वाला पूछे कि x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला केवल पावर 1 में लगेगा, पावर चाहे 50 हो 1000 हो कहीं पर भी हो। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि दुगुना करना है या फिर पावर सेम है तो प्लस का माइनस निकालना है, फिर माइनस का प्लस निकालना है। तो यहाँ पर प्लस निकालना है तो k बन जाएगा, ये बन जाएगा k का स्क्वायर है, प्लस निकालना तो प्लस का 4। आप इसको नोट डाउन कर लें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर क्लास में मैं आपको इनको रिवाइज करवाता रहूँगा। और अब हम पढ़ेंगे क्यूब, तो क्यूब वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर क्यूब को इनको दोनों को मिक्स कर देंगे, फिर हम क्यूब को और स्क्वायर दोनों को मिक्स कर देंगे। तो जो 3-4 क्लास है उसके अंदर सिर्फ स्क्वायर है क्यूब यही चलेगा। तो आप इनको नोट डाउन कर लें। अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूं, आपको खुद ट्राई करना घर पे, ठीक है। जैसे आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है रूट 7। तो आप फाइंड कीजिए, इसमें रूट 7 का तो हम कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं, तो इसमें दे देते हैं हम रूट 11। तो आप इसमें फाइंड कीजिए x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर क्या होगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर आपको दे रखा है रूट 2। तो फाइंड x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 और x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ये कुछ एग्जाम्पल अब आप ट्राई करना। अगर आपको दे रखा है, ये पहला होगा, इसमें ये दूसरा, तीसरा है x प्लस 1 अपॉन, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 10 बराबर अगर आपको दे रखा है 5 दे रखा है, तो आप निकालिए इसके अंदर x की पावर 40 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 40 बराबर क्या होगा, ठीक है। और इसी में आप निकाल लीजिए कि, चलो एक बार इसमें आप यही निकाल लीजिए, ठीक है। और एक दूसरा देता हूँ, अगर आपको दे रखा है कि x की पावर 200 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 200 बराबर हम आपको दे रखा है 8 दे रखा है। तो इसमें फाइंड कीजिए आप x की पावर 400 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 400। अगर आपने फॉर्मूले को रटा नहीं है, समझा है और दोनों वीडियो को आपने अच्छे से देखा तो आप इनको निकाल सकते हैं। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तो दोस्तों आज ही क्लास में बस इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्यूब वाले फॉर्मूले, उसके बाद में हम क्यूब व स्क्वायर को मिक्स करके कुछ फॉर्मूले जो है वो पढ़ेंगे। तो आज ही क्लास में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।